आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। कुर्सी कुर्सी गद्दी गद्दी खेल रहे हैं, घटक तंत्र का भ्रूणपात ही खेल रहे हैं, जोड़ तोड़ के 100 पापड़ बेल रहे हैं, भारत माता को खादी में ठेल रहे हैं। दरअसल ये पंक्तियां बाबा नागार्जुन की थी। हमारे बीच बाबा नागार्जुन नहीं हैं, लेकिन उनके सवाल आज भी झकझोर रहे हैं कि कौन है वो जो जोड़ तोड़ के 100 पापड़ बेल रहा है। क्योंकि जब देश की शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो, देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ हो, तो हमारा जागना जरूरी हो जाता है। ताज़ा मामला एनसीईआरटी में भ्रष्टाचार का है, जहां ऊपर ऊपर तो सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन अंदर का खोखलापन और अंधेरा हमें डराने को मजबूर कर रहा है। एनसीईआरटी देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है, लेकिन जब देश के सबसे सम्मानीय प्रतिष्ठान की साख पर सवाल उठाए जाएं, तो फिर सवाल करना लाजमी हो जाता है। दरअसल हर बार ये सवाल उठाया जाता है कि दुनिया की रेस में हम इनोवेशन और शोध में इतने फिसड्डी क्यों हैं? तब इसका जवाब हमें एनसीईआरटी टेंडर प्रक्रिया से मिलता है, क्योंकि शैक्षणिक रिसर्च बॉडी में साइंस किड्स ट्रेंडिंग स्कैम हो जाता है और दिल्ली के अधिकारी और मंत्री न जाने कौन सी नींद में सोए रहते हैं। मतलब कि ऑनलाइन में भी बेईमानी और ऑफलाइन में भी। तो 4 करोड़, 6 करोड़, 9 करोड़, 12 करोड़, 16 करोड़ टोटल सेल चाहिए थी 3 साल की, लेकिन साफ लिखा हुआ था कि उसमें एजुकेशनल आइटम्स और साइंटिफिक लेबोरेटरी इक्विपमेंट होना चाहिए। जबकि ये सारी पार्टियां फर्नीचर का काम करती हैं, टेबल, कुर्सी, अलमारी बनाती हैं। ये कितनी पार्टियां हैं और 4। आपके हिसाब से अप्रोक्सीमेटली कितने का ये करप्शन होगा? सर मेरे ख्याल से अब तक जो हो चुका है कम से कम 1000 से 1500 करोड़ रुपए का, और अगर इसको ना रोका गया तो 4 से 5000 करोड़ का और हो जाएगा। ये कहाँ की कंपनियां हैं? चारों गुजरात की, अहमदाबाद की कंपनी है। अब एनसीईआरटी अगर डिपार्टमेंट की बात कर लें तो आपको क्या लगता है, डिपार्टमेंट के अंदर से कोई अंडर टेबल कुछ काम कर रहा है? बहुत सर मिस्टर विश्वास बाजीराव पाटिल साहब है। क्या किस पोस्ट पे? वो इस समय सीनियर टेक्निकल ऑफिसर है, पहले वो टेक्निकल ऑफिसर ऑल इन ऑल है। उनके खिलाफ कम से कम 100 कंप्लेंट हैं, और इवन हमने आरटीआई में उनसे मांगा गया कि उनके अगेंस्ट कितनी कंप्लेंट है, तो उन्होंने लिखा है इसका हमारे कोई काउंट नहीं है, हम गिन नहीं सकते। अनकाउंटेड। आपने कंप्लेंट कहाँ की है इसके बारे में? हमने एमएचआरडी, सीबीसी, सीबीआई, एनसीईआरटी के उच्च अधिकारियों को कंप्लेंट करी है। पीएमओ में किया? पीएमओ में तो कराई है, पीजी पोर्टल पे हमने किया है। उस पर इन्होंने हमारी पहली कंप्लेंट को डिस्पोज ऑफ कर दिया, जिसमें सेक्रेटरी साहब ने साफ लिखा है कि हमें फाइल ही प्रोवाइड नहीं करी गई है। एनी क्वेश्चन? कोर्ट में कंप्लेंट आपने की इसकी? हाई कोर्ट हम गए थे। हाई कोर्ट में जो बोला पंडोरा बॉक्स है ये, जस्टिस ने कहा था कि इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, आप इसको इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी में ले जाएं। कोर्ट का काम इन्वेस्टिगेशन करना नहीं होता, तो हमने वहां से हमने रिट विड्रॉ करी। हालांकि बात यही नहीं रुकी, बल्कि कोर्ट ने भी ये माना कि ये पेन डोर बॉक्स है। इसे लेकर पीएमओ ने भी संज्ञान लिया, लेकिन वो कौन सी मजबूरी है कि पीएमओ को भी एनसीईआरटी ने बाईपास कर दिया। न खाऊंगा न खाने दूंगा, देश के प्रधानमंत्री ने 2014 में यही शब्द देश की जनता से कहा था। लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार में एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं, उस पे मोदी सरकार पर लगातार कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। राफेल डील हो, नोटबंदी हो, जीएसटी हो, इसे लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमले करता रहा है। लेकिन मोदी सरकार में अब और एक घोटाला सामने आया है। हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी में हुए 1500 करोड़ रुपए के घोटाले के बारे में। दरअसल दिल्ली के प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई अंबाला के 2 ठेकेदारों के द्वारा। अंबाला के जिन 2 ठेकेदारों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात कही कि एनसीईआरटी में 1500 करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं। अगर इन घोटालों को रोका नहीं गया या फिर जांच नहीं की गई, तो ये घोटाला आगे बढ़कर 4000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। देखने वाली बात यह होगी मोदी सरकार की तरफ से अब इस पर क्या जवाब आता है। देवनाथ पांडे, नेट्रिक न्यूज, दिल्ली। बहरहाल अब आप समझ रहे होंगे कि दरअसल ये खेल कैसे खेला जा रहा है। मतलब कि टेंडरिंग प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई, फिर पीएमओ को संज्ञान में भी लिया गया, लेकिन इतने मजबूत प्रधानमंत्री और इतनी मजबूत टीम भी कैसे बाईपास हो गई? ये सवाल देश के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री से इतिहास पूछेगा, क्योंकि सवाल एनसीईआरटी का है, सवाल देश की शिक्षा और सोच से है। खैर, फिर मिलते हैं एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।